नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन अध्याय का चतुर्थ पाद, जो कि आयुर्वेद समस्थानीय पाद है, अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके थ्रू हम थोड़ा सा समझेंगे इस चैप्टर को। तो आयुर्वेद समस्थानीय हम देखते हैं स्क्रीन शेयर करके। तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है पर इससे ही समझाएंगे जो भी है। दिख रहा है। अ, तो हुआ क्या कि हमारे जो महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, जिनमें जो है वैखानस और वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, अंगीरा, अत्रि और अगस्त्य, ठीक है, बहुत सारे ऋषि मुनि थे। ठीक है, ये ग्रामीण यायावर थे। ठीक है, तो यानी यायावर भी थे और एक जगह पे मतलब जगह जगह जाते थे और जो भी ज्ञान था इनका ये बांटते थे। जगह जगह जाके अपनी तपश्चर्या जो है वो पूरी करते थे, तपस्या करते थे। तो ग्रामीण जगह पे गांव में रहने लगे थे। ठीक है, पहाड़ पूड़ छोड़ के गांव में रहने लगे थे। ठीक है, कौन से थे ये? इनमें भृगु, अंगीरा, अत्रि और काश्यप, अगस्त्य पुलस्त्य, ठीक है, और वामदेव। तो ये सारे ऋषि मुनि यहाँ पे गांव में रहने लग गए। गांव बसा लिया इन्होंने। ठीक है, गांव बसा लिया। तो ये ग्रामीण जीवन में जो भी आहार विहार था ना वो ग्रहण करने लग गए। उनसे इनमें ना रोगों की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे इन ऋषि मुनियों में रोगों की उत्पत्ति होने लगी और इनको तपस्या में ना आलस आने लग गया। ठीक है, तपस्या करने में। तो भाई ये विचार सोच विचार करने लग गए कि भाई आलस क्यों आ रहा है, तपस्या पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो फिर ये सोचने लगे। फिर इन्होंने इसका इसकी मेन जो जड़ है प्रॉब्लम निकाली। प्रॉब्लम यानी ग्रामीण जो आहार विहार है। ठीक है, जो भी ग्रामीण आहार विहार है, ग्रामीण आहार विहार में जो भी जो है राजसिक तामसिक आहार विहार लेना, सात्विक सात्विक जो है सात्विक चीजें छोड़ देना। ठीक है, वो सब चीजें, क्रोध, लोभ, भय, उन सब का ग्रहण करना। ठीक है, तो उन सब का ग्रामीण आहार-विहार का जो गाँव में जो सेवन करते हैं, उन आहार-विहारों से रोगों की उत्पत्ति होगी इनमें। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम निकाली। ठीक है, इन जड़ पकड़ी, ग्रामीण आहार-विहार से हमें प्रॉब्लम हो रही है। फिर ये फिर इन्होंने देखा कि हम जब पहाड़ों पे रहते थे, ठीक है, पहाड़ दिख रहे हैं? पहाड़ों पे रहते थे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहाड़ों पे ही जो है वो सात्विक आहार-विहार था और जो है ग्रामीण गाँव से सबसे दूर थे, वहाँ पे दिव्य औषधियाँ थी और सब कुछ सात्विक था। हमारी तपस्या भी अच्छी तरीके से हो रही थी। तो ये सारे ऋषि-मुनि ना वापस चले गए, ठीक है? और वापस जाके इन्होंने इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र से प्रार्थना की, बादल-बुदल दिख रहे होंगे थोड़े। इंद्र से प्रार्थना की तो ये इंद्र प्रकट हो गए, ठीक है? इंद्र प्रकट हो गए, इंद्र से बोले कि भई इंद्र जी से बोले कि हमारे जो रोग हैं उनका निवारण करो और हमें हमें ना जो इन रोगों के निवारण के लिए जो भी ज्ञान है वो दो। ठीक है? तो फिर क्या हुआ? इंद्र जी गए भागे-भागे, ठीक है? जो भी ग्रामीण आर-वी-आर से इनमें रोग उत्पन्न हुए, उन सबको दूर करने के लिए इंद्र के पास गए और इंद्र जी बोले कि चलो मैं आपको ज्ञान देता हूँ। ठीक है? तो इंद्र जी अपना जो ज्ञान लेने ना पहले इंद्र जी के पास ज्ञान कहाँ से आया? ब्रह्मा जी से आया। ठीक है? तो ये इंद्र जी गए ज्ञान लेने, पहले ज्ञान लेंगे जभी तो देंगे ना। तो फिर इंद्र जी ज्ञान लेने गए एक द्रोणी में, ठीक है? एक गुफा में, द्रोणी द्रोणी गुफा मान लो, ठीक है? द्रोणी में गए, ठीक है? तो द्रोणी में गए, वहाँ पे इनको क्या-क्या चीज़ें मिली? इंद्र कौन-सा रसायन बताएगा? इंद्रोक्त रसायन बताएगा, इंद्र, ठीक है? तो सबसे पहले इंद्र का नाम याद रख लें। इंद्र में क्या है? इंद्रोक्त रसायन आया है और इंद्रोक्त रसायन किस अध्याय में दिया गया है वो पूछ लिया जाता है। किस अध्याय में? चतुर्थ पाद रसायन के चतुर्थ पाद में इंद्रोक्त रसायन दिया गया है। फिर बात की जाए ये द्रोणी में गया,
ठीक है, इंद्र जी हैं वो द्रोणी में गए, द्रोणी में जाके इनको कौन मिला? द्रोणी प्रावेशिक रसायन, द्रोणी में इन्होंने प्रवेश किया। ठीक है, द्रोणी प्रावेशिक रसायन, द्रोणी में प्रवेश किया इन्होंने। द्रोणी में प्रवेश करने के बाद इनको क्या-क्या चीजें मिली? ब्रह्मा जी मिले, ठीक है, ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी के बाद इनको मिला आदि आदिदेव यानी शिव जी। आदिदेव के साथ इनको क्या मिला? शक्ति यानी नारी। जो आदिदेव यानी शिव जी की जो पार्वती है वो दिखी इनको। ठीक है, द्रोणी में प्रवेश होने के बाद। ठीक है, ब्रह्मा जी से जो है एक औषध है, ब्रह्म सुवर्चला नाम की औषध बताई गई है। ठीक है, ब्रह्म सुवर्चला, ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्म सुवर्चला कमल के पत्ते के समान थी। ठीक है, ब्रह्म सुवर्चला जो औषध है कमल के पत्ते के समान। ठीक है, पुष्कर सादृश पत्रा, ब्रह्म सुवर्चला द्रोणी प्रावेशिक रसायन में। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी किस पे बैठते हैं? कमल पे, कमल के समान ब्रह्म सुवर्चला। और फिर इससे कौन सी नदी बह रही है ब्रह्मा जी के पास से? सोने के दूध की नदी बह रही है। ठीक है, सोने की दूध की, यानी स्वर्ण शीरी। ठीक है, पीला दूध। ठीक है, और फिर ये इनको कौन कौन मिले? आदिदेव शिव जी और पार्वती जी। ठीक है, इनको क्या मिला? आदि, आदि यानी आदित्य, आदित्य पर्णी नाम की औषध। ठीक है, और नारी, शक्ति यानी नारी, नारी, नारी नाम की औषध मिली। ठीक है, और फिर क्या हुआ? फिर ये इनको एक काष्ठ गोदा, इनका जो त्रिशूल था ना वो लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, तो काष्ठ गोदा, ठीक है, काष्ठ गोदा नाम की औषध मिली द्रोणी प्रावेशिक रसायन में। ठीक है, त्रिशूल काष्ठ से बना हुआ था। और फिर जो इंद्र जो था ना वो यहाँ पे किस पे आया था? अश्व पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के आया था यहाँ पे। और यहाँ पे आते ही इसने अपने चरण रखे, पद्म रखे। पद्म एक कमल का भी पर्याय है वैसे तो, ब्रह्मा जी के कमल से भी ले सकते हैं इसको, पद्म। ठीक है, और इसने अपने पैर रखे अश्वबाला नाम की, अश्वबला नाम की, यानी नारी जो है वो अश्वबला नाम की एक औषध थी। ठीक है, अश्व अश्व अश्वबला यानी अश्व, घोड़े के समान जो ताकत दे, बल दे। इसको अश्वगंधा से कोरिलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इन्होंने पद्म रखे, पद्म नाम का एक नाम की औषध भी ली गई है। ठीक है, और शिव जी के गले में क्या रहता है? शिव जी के गले में सर्प, शिव जी के गले में सर्प, नाग। तो सर्पा नाम की औषधि भी थी। ठीक है, नाग नहीं दिखा पाया मैं। ठीक है, सर्प, सर्पा नाम की भी औषधि थी। और एक शिव जी का कंठ कैसा होता है? कंठ कैसा होता है शिव जी का? नीला, नीला, नीला नाम की औषधि भी यूज की गई है द्रोणी प्रावेशिक रसायन में। तो ये सारी जो भी हैं ये मतलब दिव्य औषधियां थी। और एक अजा नाम की, अजश्रृंगी, ठीक है, काकड़ सिंगी भी बोलते हैं। तो एक अजा श्रृंगी भी याद थोड़ा रख लेना। ठीक है, तो अजा नाम की भी यूज की गई है। ठीक है, और तो ये द्रोणी प्रावेशिक रसायन, तो इसमें ये सब दिव्य औषधियां थी। आजकल तो ये मिलनी मुश्किल है, पर ये पुराने समय में मिलती थी, दिव्य औषधियां थी। तो द्रोणी में यानी एक द्रोणी यानी टब में डाल दी जाती थी। पलाश का ये टब होता था, पलाश की लकड़ी का। ठीक है, पलाश का टब होता था और इसमें इंद्र जी घुस गए। ठीक है, इंद्र जी को सुला दिया और जो भी औषधियां थी उस उसको डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, ये घी से चुपड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो द्रोणी होती है, ये जो टब होता है ना ये घी से चुपड़ कर और इंद्र जी को लिटा दिया इसमें। और यहाँ पे 6 मन तक वो रहे। ठीक है, 6 मन तक वो रहे। और फिर क्या हुआ? कौन सी पावर्स आ गई इनके पास? कौन सी? 1000 योजन तक, गतिर योजन सहस्रम, यानी 1000 योजन तक पैदल चलने की इनके पास शक्ति आ गई। ठीक है, अब ये जो पहाड़ के पास है ना ये वापिस पैदल गए थे। ठीक है, जहां पे इनका सिंहासन है, ये ऋषि मुनि के पास ये पैदल चल के गए थे, जो कि 400 किलोमीटर दूर था, यानी 1000 योजन दूर। और 10,000 वर्ष तक की आयु, 10 वर्ष सहस्राण्य अनुपद्रवम अनुपद्रवम चैती। ठीक है,
और इंद्रोक्त रसायन भी 6 मास तक सेवन बताया इंद्रोक्त रसायन का भी। ठीक है, इंद्र कौन सा रसायन बताएगा? इंद्रोक्त रसायन। ठीक है, और जो ये द्रोणी से 6 मंथ बाद जो ये इसके अंदर घुस जाता है ना, तो बेहोश हो जाता है। ठीक है, बेहोश होने के बाद फिर वो 6 मंथ बाद निकलता है, तो वो दूसरा इंद्र निकला। ठीक है, 6 मंथ बाद कौन सा इंद्र निकला? दूसरा। ठीक है, जैसे हम सुबह रात को सोते हैं और सुबह कुछ और ही नए, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं अपने अंदर। ठीक है, वैसे ही इंद्र जी है, 6 मंथ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे, तो वो दूसरा इंद्र निकला। ठीक है, दूसरी वैरायटी का। तो इसमें फिर द्वितीय इंद्रोक्त रसायन आ जाता है। ठीक है, दूसरा इंद्र निकला। ठीक है, यानी द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में, तो इसकी कहानी मैं सिंपल बता देता हूँ, मैंने बनाई नहीं, तो इसमें मतलब फोटो में नहीं बनाई, वैसे बना रखी है। तो इंद्र जी ना जब पहाड़ की तरफ जा रहे थे ना, पैदल चलते चलते, तो रास्ते में ना एक सोम नाम का राजा मिला इनको। ठीक है, सोम नाम का राजा मिला, और उसकी जो वाइफ थी ना, सोम नाम के राजा की रानी, जो रानी थी उसके बच्चा नहीं हो रहा था। प्रेग्नेंट तो थी पर उसका प्रसव नहीं हो रहा था, प्रसव नहीं हो रहा था। तो द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में हमें क्या क्या चीज याद रखनी है? तो ये इंद्र जी क्या लेके गए? द्वितीय इंद्रोक्त रसायन लेके गए। ठीक है, द्वितीय इंद्र गया, अचार लेके गया, अचार। ठीक है, इमली का अचार मान ले, इमली का अचार ये सोम नाम के राजा के पास लेके गए इंद्र जी। इमली का अचार, खट्टी इमली, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको पसंद आती है ना। तो अचार रसायन, अचार रसायन इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, अचार, अचार रसायन, अचार रसायन का श्लोक हम देखेंगे। और इसमें द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में हमें क्या क्या चीज? सोम नाम का राजा, सोम नाम की औषधि भी हमें द्रोणी प्रावेशिक में मिलती है। ठीक है, वैसे तो मेनली 8 औषधियां होती है मेन। सोम नाम की औषधि है ना, औषधियों का राजा कहा गया है सोम, सोम औषधि को। ठीक है, यानी औषधियों का राजा कहा गया है क्योंकि वो अकेली यूज की जाती है द्रोणी प्रावेशिक रसायन में। ठीक है, द्रोणी प्रावेशिक विधि में जो भी है वो अकेली यूज की जा सकती है, जो भी प्रीवियस 8 जो औषधियां हैं। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो फिर ये आ रही सोम है। नाम, सोम नाम के राजा के पास गए, और उनकी जो वाइफ थी उस उनको प्रसव नहीं हो रहा था। ठीक है, प्रसव, फिर ये अचार उचूर लेके गए थे, तो अचार खिलाया तो प्रसव हो गया उनका। ठीक है, प्रसव, प्रसव हो गया, और प्रसव से मुक्त हो गए। ठीक है, तो फिर राजा ने, सोम नाम के राजा ने ना खुश होके वैदुर्य मुक्ता, ठीक है, जो बस शंख, शंख बजने लग गए, चांदी, चांदी बांटने लग गया। ठीक है, वैदुर्य मुक्ता, और ठीक है, लो, लो चांदी सारा कुछ बांटने लग गया, वो राजा खुश हो गया, सोम नाम का राजा। ठीक है, तो इसमें हमें और इसमें याद क्या करना है? प्रसव से, प्रसव यानी प्र से प्रवाल बसम। ठीक है, द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में प्रवाल बसम, और प्रसव, स्व से स्फटिक बसम, स्व से स्फटिक बसम। और फिर ये राजा क्या किया? मुक्ता, मुक्ता वैदुर्य ये मतलब बांटने लग गया, लोहा बांटने लग गया, चांदी बांटने लग गया, तो ये भी बस में थी। ठीक है, लोहा चांदी वैदुर्य। और शंख, शंख बजने लग गए, बच्चा हो गया ना, बच्चे की खुशी में शंख बजने लग गए। राजा महाराजा होते थे भाई, तो वो अपनी गले में जो भी मालाएं थी, माला होती थी, जो भी अगर उनके कोई भी बच्चा होता था, जो भी बारिश होता था, पैदा होता था, तो जो पैदा करती थी दाई वगैरह थी, उनको बांट देते थे। ले भाई, जो भी खुशी की खबर देता था, तो वो अपने गले से वैदुरिया, मुक्ता, चांदी, सोना सारा कुछ बांटने लग जाते थे। ले भाई ले, ले जा, खुश रह। ठीक है, और फिर तो इसकी विशिष्ट फलश्रुति आ जाती है। तो वैदुर्य, मुक्ता, ये सब कुछ, प्रवाल बसम। ठीक है, कितनी बसमें थी? एक प्रवाल बसम, एक लो बसम, दो, और स्फटिक बसम, तीन, मुक्ता बसम, चार, वैदुर्य मणि, पांच, वैदुर्य मणि बसम, पांच, शंख बसम, छह, और चांदी बसम, सात। सात बसमें यूज की गई है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट था, पूछ लिया जाता है। और फिर इसमें जो इसकी फलश्रुति है ना, श्लोका नंबर 25, श्लोका नंबर 25 इसकी इंपॉर्टेंट है। परम ऊर्जस्करम चैव, यानी परम ऊर्जा देने वाला,
परम ऊर्जस्करम चैव, परम ऊर्जस्करम चैव वर्ण स्वर करम तथा विष आलक्ष्मी प्रशमनम, यानी विष का प्रशमन, आलक्ष्मी अगर उसके पास निधनी है तो वह लक्ष्मी अलक्ष्मी को प्रशमन करेगा, खत्म करेगा। और सर्ववर सर्ववाचो सर्ववाचो गत प्रदम, यानी ठीक है, मेनली तो पावर देगा, शक्तिशाली बना देगा। ठीक है, और वाणी, वाणी जो है, वाणी से मतलब वर्ण स्वर सब कुछ उत्तम हो जाएगा। ठीक है, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और सब यश प्राप्त होएगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये श्लोका इंपोर्टेंट है 25 नंबर। परम ऊर्जस ऊर्जस करम चैव वर्ण स्वर करम तथा विषा लक्ष्मी प्रशमनम। और फिर आ जाते हैं द्वितीय इंद्रियोक्त रसायन हो गया अपना, इसमें जो बस में थी वो देख ली अपनों ने। और फिर अचार रसायन, अचार रसायन हमने पढ़ा, अचार दिया, इमली का अचार दिया, अचार रसायन, अचार रसायन का श्लोका इंपॉर्टेंट है ये। 3 श्लोका मेनली तो याद कर लो, बाकी इसमें अचार रसायन में कौन था? अचार रसायन में श्लोका 30, 31, 32 ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, अब इसके बाद तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो द्विजाति प्राणाचार्य बन गए थे इंद्र जी ने ज्ञान गुण लिया, फिर सोम राजा के पास गए, सोम राजा से फिर ये सोम राजा को द्वितीय इंद्रोक्त रसायन देने के बाद फिर ये जो ऋषि मुनि थे उनको समझाया, ऋषि मुनि को उसमें समझाया 30, 31, 32 है। हाँ, 30, 31, 32। सत्यवादीनम अक्रोधम निवृतम मध्यम मैथुनाथ, यानी सत्यवादी होना चाहिए, अक्रोध निवृत्त, मध्य मैथुन से निवृत्त होना चाहिए। और अहिंसकम अनायासम, अहिंसा करनी चाहिए, अनायास। ठीक है, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। और प्रशांतम प्रियवादिनम, ठीक है, शांत होना चाहिए, प्रियवादी होना चाहिए। और जप शोच परम धीरम, यानी जप सोच करना चाहिए, परम धीर, धीर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। दान नित्य तपस्विनम, दान नित्य, ठीक है, नित्य दान करना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। और देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्ध अर्चने रतम, ठीक है, देव गो ब्राह्मण आचार्य इन सब की अर्चना करनी चाहिए। और अनिर्शस्य परम नित्यम, ठीक है, सदैव करुणा भाव होना चाहिए। और नित्यम करुण वेदनम, ठीक है, और क्रूरता नहीं होनी, क्रूरता नहीं होनी चाहिए, अनिर्शस्य यानी क्रूरता नहीं होनी चाहिए। अनिर्शस्य परम नित्यम, नित्यम करुण वेदिनम, करुणा होनी चाहिए नित्य। सम जागरण स्वप्न नित्यम, और सम जागरण यानी समय समय पर जागना और स्वयं समय पर स्वप्न लेना, सोना, वो सब कुछ होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। नित्यम शीर घृताशीनम, नित्य शीर घृत इनका प्रयोग करना चाहिए। 2 स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। तो इसमें इसमें क्या था कि अचार रसायन में 2 द्रव्य हैं, 2 द्रव्य बताए गए हैं ओनली, क्षीर और घृत। ठीक है, और जो औषध द्रव्य कुछ भी नहीं बताया गया इसमें, औषध द्रव्य 0 बताए गए हैं। और जो द्रव्य हैं 2 बताए गए हैं, क्षीर और घृत। ठीक है, नित्यम क्षीर घृताशिनम। तो ये श्लोक याद कर लेना। और ये चरक की मौलिक देन है अचार रसायन, काफी मतलब बढ़िया 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 बातें बताई गई हैं अचार रसायन में, बढ़िया चीज है। इन सबको फॉलो करने से मतलब जो है धैर्य, क्रोधम, तो इनसे मतलब एक टाइप से इम्यूनिटी और मतलब शक्ति प्रदान होती है, एक पावर होती है इंसान के अंदर, एक पावर मिलती है। ठीक है, तो अचार रसायन के 3 श्लोक इंपोर्टेंट थे। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम मैथुनात्, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जप शोच हो परम गया। धीरम दान नित्यम तपस्विनम। ठीक है, हो गया। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? 30, 31, 32। हो गया, वैसे उसके बाद वैसे आपको सब कुछ देखना है, पर जो आगे बताए जा रहे हैं जैसे देश काल प्रमाणज्ञ, देश काल का प्रमाण हमें ज्ञात होना चाहिए। और युक्ति मन अहंकृतम, ठीक है, युक्ति मन से काम लेना चाहिए। ठीक है, युक्ति लगा के। और शस्त्राचार संकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम, अध्यात्म का पालन करना चाहिए। शस्त्र प्रशस्त जो आचार आचार हैं वो सब कुछ हमें पालन करना चाहिए। उपासितारम वृद्धा नाम आस्तिका नाम जितात्मन है, आत्मा का जीतने वाला होना चाहिए। ये सब कुछ हम गैस कर सकते हैं, पेपर में आ भी गए तो। धर्म शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, विद्या नरम, ठीक है, ये सब कुछ हमें
मतलब गैस कर सकते हैं इसमें। तो इसमें ज्यादा कुछ आचार रसायन इंपॉर्टेंट है ये, मतलब लाइनें सारी देखनी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि 30, 31, 32 इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बता दिया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। पढ़ना आपको मतलब सब कुछ है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और फिर और रसायन सेवन में क्या करना चाहिए कि धैर्य का पालन करना चाहिए, और मतलब जो है मैथुन वगैरह का त्याग करना चाहिए, ठीक है। संयमी होना चाहिए, वो सब कुछ नॉर्मल चीजें हैं। फिर प्राणाचार्य बता रखा है, वैद्य की पूजनीयता क्यों है। प्राणाचार्य होता है वैद्य, यानी प्राणों की रक्षा करने वाला। तो प्राणाचार्य के लक्षण बता रखे हैं श्लोका नंबर 51, पेज नंबर 44, श्लोका नंबर 44, विद्याधर वाली बुक है ये तो, ठीक है। विद्योतनी से भी पढ़ता हूँ, दोनों से पढ़ता हूँ ये थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें प्राणाचार्य के लक्षण बता रखे हैं, ठीक है। श्लोका नंबर 51 देख ले। शीलवान मतिमान, ये इंपॉर्टेंट है। शीलवान होना चाहिए, ठीक है, ठंडा होना चाहिए। मतिमान मतलब बुद्धि होनी चाहिए, उसमें बुद्धिमान होना चाहिए। युक्ति, युक्ति जो सदैव मतलब युक्ति युक्ति लगा सके, किसी भी कोई भी बीमारी होगी, ठीक है, किसी को भी उसमें युक्ति लगा के कोई भी औषध दे सके उसको। और द्विजाति शास्त्र पारग है, यानी वो शास्त्र से, आयुर्वेद शास्त्र से अगर वो पारंगत हो जाता है ना, तो वो द्विजाति कहलाता है, ठीक है। दूसरी जाति एक पैदा होती है उसकी, वैद्य नाम की जाति पैदा होती है। अगर हम जैसे अभी कोई भी बच्चा बीएमएस कर रहा है, बीएमएस करने के बाद उसकी एक नया जन्म होगा उसका, जैसे बच्चे का नया जन्म होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा जो है नया जन्म होता है, वैद्य बनते हैं हम, एक दूसरी जाति में आ जाते हैं, ठीक है। और सभी जातियों से हम अलग हो जाते हैं, एक वैद्य जाति में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये श्लोका इंपॉर्टेंट है 51 नंबर। प्राणी प्राणी भी गुरु गुरुवत पूज्य, ठीक है। प्राणियों को ऐसे गुणी वैद्य गुरुदेव के समान पूजा करनी चाहिए, गुरु के समान इसकी पूजा करनी चाहिए। प्राणाचार्य से ही स्मृत है, प्राणाचार्य वही कहलाता है, ठीक है, जिसकी पूजा होती है, गुरुदेव जो होता है, ठीक है। और वैद्य की द्वितीय जाति के बारे में बता रखा है 52 नंबर श्लोका, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्या विद्या समाप्तो भीषजो, विद्या समाप्त होने के बाद द्वितीय जातिर उच्चते, विद्या समाप्त होने के बाद भीषज की द्वितीय जाति हो जाती है। अश्नुते वैद्य शब्दम ही न वैद्य, ठीक है, कोई भी वैद्य की अनवर्थक उपाधि को धारण करता है, ठीक है। विद्या के उपार्जन से विशिष्ट ज्ञान संपन्न होने के कारण ही कोई व्यक्ति वैद्य की उपाधि प्राप्त करता है, यानी हमने 5 साल, हम 5.5 साल लगाते हैं, उसके बाद ही हम वैद्य की उपाधि प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक द्विजाति, दूसरी जाति में वो बता दिया मैंने, ठीक है। और पूर्व जन्मना, कोई भी व्यक्ति है पूर्व जन्म से वैद्य नहीं होता, ठीक है। तो ये मतलब रेफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सीरियस क्यों हो रहा है? हेलो, ठीक है। फिर 59 नंबर श्लोक का इंपॉर्टेंट है, चिकित्सक की आचार संहिता, 59 नंबर श्लोका, ठीक है। रोगी जो भी आए ना उसके पास वैद्य को, ठीक है, रोगी जो भी आए उसको पुत्र के समान उसकी मतलब उसके रोग को दूर करना चाहिए, उसकी रोग की बाधाओं को दूर करना चाहिए। और जो मोक्ष की चाह रखने वाले हैं, जो निरोगी रहना चाहते हैं, उनको वैद्य जो है, ठीक है, उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। उन सबको देवता समान, भगवान समान मानना चाहिए वैद्य को, वो सब कुछ बता रखा है, ठीक है। फिर ये 59 नंबर श्लोक का इंपॉर्टेंट है। कुर्वते ये तू वृत्ते अर्थम, यानी जो जो वैद्य वृत्ति यानी धन कमाने के लिए, चिकित्सा पण्य विक्रयम, चिकित्सा को पण्य पत्थर के समान जो है बेच रहा है, उसको पैसे के लिए बेच रहा है उस चिकित्सा को, ठीक है, पैसा ही पैसा चाह रहा है वो, ठीक है। ते हित्वा कांचनम राशिम पांशुर पांशुर राशिम उपासते, ये मतलब एक रेफरेंस पूछ लिया जाता है। पांशुम मतलब कि कांचनम राशिम, वो सोने की राशि में, सोने के ढेर में, पांसुम राशिम उपासते, पत्थर के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है वो। यानी अगर वैद्य जो है वो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, पैसे के पीछे अपनी चिकित्सा को बेच रहा है, ठीक है, वो सोने के ढेर में
पत्थर मतलब बटोर रहा है, पत्थर बटोर रहा है, ये रेफरेंस पूछ लेता है कौन से अध्याय में, किस पाद में, ठीक है, रसायन अध्याय के द्वितीय पाद में, चतुर्थ पाद में, बाजीकरण में बताया गया है, ऐसा रेफरेंस दीजिए, पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुरुवते ये तु वृत्ते अर्थम चिकित्सा पण्य विक्रियम ते हित्वा कांचनम राशिम पांशुर राशिम उपासते। ठीक है यार, थोड़ा सा स्माइल कर लो यार, ऐसे थोड़ी चलता है। बस हो गया यार, चैप्टर हो गया, बस 2 श्लोक का और है। हो गया, इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए यार, इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ाता यार मैं, पढ़ाता हूँ इतना बोरिंग। ना हो गया। ठीक है, फिर चिकित्सक सर्वोच्च दानी होता है, तो सर्वोच्च दानी का रेफरेंस पूछा जाता है, ये श्लोक का नंबर 61। धर्मदाता सादृश्य तस्य, धर्मदाता सादृश्य तस्य न ही उपलब्धते। ठीक है, धर्म का दानी जो होता है, महान दानी इस संसार में नहीं पाया जाता, न ही जीवित दानादि दानम अन्यद विशिष्यते। ठीक है, धर्म धर्म को ही हम महान दान बोलते हैं। ठीक है, इस संसार में अन्य कोई धर्म दान नहीं है, जीवित जो जान की यानी जो जीवन दान देता है ना, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, जीवन दान ही धर्म दान है। ठीक है, जीवन दान ही धर्म है वैद्य का, तो वैद्य को भगवान की उपाधि दी है। ठीक है, तो वो ये रेफरेंस पूछा जाता है, धर्मदाता सादृश्य तस्य न ही उपलब्धते, यानी धर्मदाता, आजकल के जमाने में धर्मदाता नहीं मिलते। ठीक है, धर्म का जो दान करें। ठीक है, तो धर्म सबसे बड़ा जो धर्म है ना वैद्य का, वो जीवन दान देना। कितनी अच्छी बात बोली गई है, मतलब एक अलग ही स्पार्क निकलता है इससे। तो मतलब हमें मतलब वैद्य को भगवान की उपाधि दी है यार, थोड़ा सा मतलब हमें भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, अपनी जो भी चीजें हैं ना, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बांटना भी चाहिए, और हमें ग्रो करते रहना चाहिए हर समय, हमें रुकना नहीं चाहिए। हम वैद्य हैं, वैद्य को भगवान की उपाधि दी गई है, हमें कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए लगातार। तो वो सब कुछ ये रेफरेंस हो जाता है। तो बिल्कुल। और फिर सिद्धार्थ वैद्य के लक्षण बताए गए हैं। परोभूत दया धर्म, यानी प्राणी मात्र पर दया करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परोभूत दया धर्म इति मत्वा चिकित्सया, ऐसा मानकर जो वैद्य चिकित्सा कर्म करता है, इति मतवा चिकित्सया वर्तते यह सिद्धार्थ। ठीक है, उसको सफल मनोरथ और अत्यंत सुख का उपभोग करता है वो, सुखम अत्यंतम अश्नुते, यानी वो सफलता, उसको सफलता प्राप्त होती है अगर वो दया कर कर। ठीक है, दया कर कर, जैसे हम पैसे के चक्कर में किसी रोगी को ठीक करने लग गए ना, तो रोगी ठीक नहीं होता। हम अगर उसके ऊपर दया करके, दया भाव से उसको ठीक करते हैं, उससे प्रेम करके, उस उसको अपना ही समझ के उसको ट्रीट करते हैं ना, तब जाके वो ठीक होता है, और हमें भी सुख की प्राप्ति होती है। जैसे हम किसी पे दया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें सुख मिलता है ना, तो वैसे ही बता रखा है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने आज पढ़ी, मतलब एक संहिताएं अलग ही हैं, कुछ अलग ही चीज है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है आज फिनिश होता है, और हम संहिताएं ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्माइल रखें थोड़ा सा फेस पे, और खुश रहें, भले ही बीमारी हो, सुख दुख हो। थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है। थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, तबीयत तबीयत तो चलती रहती है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग यही, इस मीटिंग को यही खत्म करते हैं। ओके, कल मिलते हैं। कल कल Q&A सेशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो रसायन जो भी है, रसायन के 4 पाद हमने कंप्लीट कर लिए, तो कल Q&A सेशन है। ठीक है, और जिसको भी ज्वाइन होना है Q&A सेशन में, तो वो ज्वाइन हो सकता है, वो मेरे को मैसेज कर सकता है, इस यूट्यूब पे कमेंट कर सकता है, जिसको भी ज्वाइन होना है। ठीक है, तो मैं उसको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके, टाटा।